कभी आपकी इच्छा नहीं हुई पंडित जी कि लखनऊ छोड़े बंबई चले जाएं, बड़े कलाकार बन जाते, पैसा भी बहुत रहता, तो बड़ा कलाकार कोई बचा नहीं मुझे लगता है। बस ये आप लोगों का स्नेह प्यार है, गुरुओं का आशीर्वाद है। क्या बात। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों। नमस्कार, आत्मा की आवाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसे बेहतरीन कलाकार हैं जो वास्तव में बनारस और लखनऊ दो शहरों को रिप्रेजेंट करते हैं बनारस घराने के, लेकिन लखनऊ में रहते हुए उनका 53वां साल है। दोस्तों, अगले आधे घंटे 40 मिनट कैसे गुजरने वाले हैं, कैसे मेल्ट होकर बह जाने वाले हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आज संगीत के आनंद में गोते लगाइए। तो तालियों के साथ स्वागत करिए आदरणीय धर्मनाथ मिश्र जी का। धर्मनाथ मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आत्मा की आवाज़ में। धर्मनाथ मिश्र जी वो कलाकार हैं जो उपशास्त्रीय गायन में टॉप ग्रेड जिनका है, और हारमोनियम की संगत उन्होंने किसके किसके साथ की स्वयं मिश्रा जी बताएंगे, और बाजा लेकर हारमोनियम लेकर बैठे हैं। आज आत्मा की आवाज़ में बहुत आनंद होने वाला है। मिश्रा जी, बातों की शुरुआत की जाए। कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आपकी इच्छा हो। नहीं, ये बनारस और लखनऊ दो नावों की सवारी। हाँ, कोई बात आप बनारस घराने के हैं जी। और रह लखनऊ में रहे 53 साल से, तो ये जोड़ क्या रंग लाया है? देखिए, ये रंग तो जरूर लाया है, और कारण इसका ये था कि बहुत कम उम्र में नौकरी हमको करनी पड़ी जी। सन 70 में मेरी शादी हुई जी। 71 में मैं लखनऊ के लिए कोशिश किया, तो यहाँ लच्छू महाराज जी ने कथक केंद्र की स्थापना की थी 1 फरवरी 1972। अच्छा। तो उसमें मैं इंटरव्यू में आया था, तो मेरा गायन में सिलेक्शन एज ए संगतकर्ता गायन कथक के लिए हुआ। तब से मैं लखनऊ का हो गया, और आज तक मैं लखनऊ का ही हूँ। अब तो लच्छू महाराज वाले उस केंद्र के बाद यात्रा आगे बढ़ी जी। आप भातखंडे आए जी। वो कब आए? वो मैं आया हूँ 17 अगस्त 1977। तो उस समय हमारा जो वहाँ पद था वो कनिष्ठ प्रवक्ता, वोकल कम हारमोनियम। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर अवस्थी उस समय थे हमारे प्रिंसिपल। तो उन्होंने यही कहा कि और उस समय वहाँ ठुमरी के क्लासेस नहीं होते थे। अच्छा। तो उन्होंने ये एक निकाला पद कि वोकल एंड हारमोनियम। उन्होंने हमसे कहा कि तुमको ठुमरी सिखानी है। हमने कहा ठीक है। तो इस तरह मेरा वहाँ चयन हुआ, और मैं 2011 में वहाँ से सीनियर प्रवक्ता होकर मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो आपने लंबी यात्रा की, मतलब नौकरी भी की जी। साथ में आप प्रोफेशनल भी रहे जी। तो दोनों काम साथ चल पाए? थोड़ा सा दिक्कत आता था, मगर इतना मैं कहूँगा कि डॉक्टर सुरेंद्र शंकर अवस्थी जी के ज़माने में मुझे कोई उतना दिक्कत नहीं हुआ। जब भी मैं उनके सामने जाता था, कहाँ आए हो, छुट्टी चाहिए? उनका जी कहीं है? हमका जी कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो हमने कहा नहीं साहब, मिल रहा है। बोले तो मिल रहा तब जाओ, और नहीं मिल रहा तो हम छुट्टी नहीं देंगे। तो इस तरह का उनका व्यवहार था। तो कभी उन्होंने प्रोग्राम के लिए मना नहीं किया जी। प्रेम और स्नेह के साथ जीवन। हाँ जी जी। तो हमें आप ये बताइए कि आपको ज़्यादा प्रिय क्या है, क्योंकि आप उपशास्त्रीय गायन में भी आपका टॉप ग्रेड है जी। और हारमोनियम में ए ग्रेड है जी। तो ज़्यादा दोनों में प्रिय क्या है आपको? मेरा मेन तो गाना ही था, मेन गाना ही था। तो बाद में ऐसा हुआ कि 1-2 प्रोग्राम जब लोगों ने सुना, तो राजन साजन जी, स्वर्गीय राजन भाई जो मेरे थे, बड़े प्रिय थे, और उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे साथ क्यों नहीं बजाते हैं? हमने कहा मौका दीजिए। बजाते हैं? बजाते हैं। हाँ। तो
उनके साथ मैंने पहला उनका 1974 में उनका पहला नेशनल प्रोग्राम रेडियो का हुआ था। अच्छा, 1974। 10 अप्रैल 1974। तारीख भी याद है आपको? और उस समय चीफ प्रोड्यूसर थे आचार्य विरस्पति जी। क्या नाम लिया आपने, वाह 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 वाह। तो 10 अप्रैल 1974 को हमको दिल्ली भेजा गया यहाँ से। उस समय यहाँ भटनागर साहब एसडी हुआ करते थे। जी 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 जी। और उस समय का मैं आपको फीस बताऊं कि मैं जब मुझे दिल्ली भेजा गया तो 125 रुपए टीए रहना खाना पीना सब मिला के उस समय का, 1974 में आकाशवाणी से। तो वो दिन था, आज का दिन है कि राजन साजन जी के साथ लगातार। और किन के साथ आपने बजाया? मैं नाम गिना दूं तो मैं उस समय शायद 14 या 15 साल का रहा होगा जब मैंने बनारस में पहली बार ललित एक संस्था थी, तो होल नाइट संगीत सम्मेलन होता था टाउन हॉल के पंडाल में। तो उसमें मुझे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के साथ बैठने का मौका मिला। और पंडित किशन महाराज जी तबले पे थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित बैजनाथ प्रसाद जी सारंगी पे थे। तो उन्होंने कहा कोई हारमोनियम भी चाहिए मुझको। तो किशन महाराज जी ने, वो चूँकि मेरे रिश्ते में मामा भी लगते थे, बोले मेरा भांजा है, ये बजा आपके साथ क्या बजा पाएगा, सांप छेड़ेगा। बोले नहीं नहीं बैठाइए उसको। तो पहला मैंने उनके साथ बजाया। उसके बाद बनारस में ही मैंने पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव व्यास जो कि विद्याधर व्यास जी के पिताजी थे, उनके साथ, गंगूबाई हंगल के साथ मुझे अयोध्या में विरासत एक हुआ करता था कार्यक्रम स्पिक मैके का, उसमें मुझे गंगूबाई हंगल जी के साथ बजाने का मौका मिला अयोध्या में। प्रभात्री जी के साथ भी वहीं बजाया। बचपन में सिद्धेश्वरी देवी के साथ मौका मिला। फिर गिरजा देवी जी चूँकि हमारे घर की शागिर्द भी थी, वो मेरे ग्रैंडफादर की शागिर्द थी। अच्छा। और उनके पिताजी जब उनकी आयु 5 साल की थी तो वो ला करके मेरे दादा के गोद में बैठा गए कि गुरुजी ये बिटिया आपकी है। तो 40 साल मेरे दादा ने उनको सिखाया। क्या बात, वाह वाह। गिरजा देवी जी, विदुषी गिरजा देवी जी, प्रातः स्मरणीय गिरजा देवी जी, क्या बात। फिर उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ 4 बार। एक बार लखनऊ में मैंने बजाया था 1975 में, जब पहला लखनऊ महोत्सव बेगम हजरत पार्क में हुआ करता था। उस समय मालविका सरकार का डांस उस दिन, और MS गोपाल कृष्णन थे चेन्नई के, उनका वायलिन, और पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना था। तो उनके साथ यहाँ बजाने का मौका मिला। फिर IIT कानपुर, बनारस और पटना, 4 जगह उनके साथ मुझे मिला। पंडित जसराज जी के साथ संकट मोचन में 2 बार बजाया। अच्छा जी। और BHU में ही एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें प्रवीण सुल्ताना जी के साथ पटना में बजाया। तो बड़ा कलाकार कोई बचा नहीं मुझे लगता है। बस ये आप लोगों का स्नेह प्यार है, गुरुओं का आशीर्वाद है। क्या बात। तो पंडित जी हम चाहते हैं कि कुछ जरा स्वर लहरी छेड़ दें। तो क्या चाहते हैं आप? अब जो आपको पसंद, सबसे पसंद हो, आपको लगता हो कि बस ये आत्मा तक उतर जाएगा, गहराइयों तक। तो ठुमरी सुनेंगे, दादरा सुनेंगे, कुछ चैती कजरी सुनेंगे, क्या? ठुमरी से शुरू करते हैं। अच्छा, तो देखिए एक हम आपको ऐसी ठुमरी सुना रहे हैं, वाजिद अली शाह की लिखी हुई, जो कि उनका तखल्लुस था अख्तर पिया। जी, अख्तर पिया। ठीक है, तो एक उनकी रचना सुनाते हैं। मिस्टर भैवी में सैया तुम तो बड़े हर जाई, तुम तो बड़े हर जाई।
तो बड़े हर जाई। आहा, कैसी रार मचाई, ओह, आहा, 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 क्या बात। कैसी रार मचाई, वाह, कैसी रार मचाई रे सैया, तुम तो बड़े हर जाई। क्या बात, क्या बात। सैया 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 सैया। अब वो कह रही है कि मतलब कितने बड़े आप हरजाई हो, तो कितनी तरीके से वो कह हाँ, सकती जी, है। हर जाइए। हे सैया मोरे सैया, मोरे सैया, तुम तो बड़े हर जाई, हर जाई, आहा, आहा, तुम तो आहा, बड़े क्या बात, वाह, 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 हर जाई। वाह, 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 बहुत बढ़िया। अब कहती क्या है? उन्होंने कहा नहीं, मैं हरजाई नहीं हूं। तो उसने कहा बार बार मोरा माथा छू छू, बार बार मोरा आहा, माथा छू छू, सर की सौगंध खाई। ओह, 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 उसने याद दिलाया हाँ, बार बार मोरा माथा छू कर, सर की सौगंध खाई। निकस गई जब गरज तुम्हारी, आहा, निकस गई जब गरज तुम्हारी, कहाँ कहाँ प्रीत लगाई। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। तुम तो बड़े बड़े हर जाइए। हर ओह, क्या बात, जाई। वाह, वाह। फिर वो कहती हैं तुमसे प्रीत में करके अख्तर, तुमसे प्रीत मैं करके अख्तर, बहुत दिन ने हाय हाय, ओह, पछताई। ओह, ओह, कबहू तो मिलो मोहे अकेले, क्या बात, क्या बात। कबहू तो मिलो मोहे अकेले, लई हो मुचल का लिखा, लइयो मुचलका लिखाई, वाह, 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 तो वाह। बड़े हर जाई। क्या बात, क्या बात। तो ये वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह साहब की की लिखी हुई है। बेहतरीन ठुमरी। तो अच्छा, बनारस घराना जो है अपना, जी। वो ठुमरी दादने के लिए तो बहुत जाना जी, जाता है। तो उन किससे प्रभावित रहे आप? हम देखिए वहाँ जो सबसे पहले तो जिनको ठुमरी सम्राट कहा जाता था, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, और सिद्धेश्वरी देवी। बाद में तो मेरे गुरु स्वर्गीय पंडित हरिशंकर मिश्र जी, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, सारे लोग ठुमरिया गाते थे। मगर मतलब मेरा रुझान उनके सुनने के बाद मेरा ठुमरी की तरफ रुझान हुआ। महादेव प्रसाद जी, सिद्धेश्वरी देवी, बाद में गिरिजा देवी। अच्छा, मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था जी। कि बनारस यूनेस्को जो है वो बनारस को उसने संगीत के क्षेत्र में अपनी जो तमाम श्रेणियां हैं, 7 श्रेणियां, उसमें शामिल करके रखा है। इसके पानी में क्या है, बनारस के पानी में ऐसा क्या है कि वहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार हुए? कुछ तो है ही, वो तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है वहाँ। तो आप जब लखनऊ रहे इतने साल, तो आपको याद नहीं आती थी बनारस की? नहीं, आती तो थी, ऐसा नहीं है। वो छुट्टी उस समय तो ऐसा होता था ना कि गर्मी जाड़े दोनों की छुट्टियां होती थी,
1.5 महीने गर्मी की छुट्टी होती थी तब जाते थे, 1 महीने जाड़े की छुट्टी होती थी जाते थे। तो 1 महीना वहाँ आनंद अलग आता था। अब गर्मी के दिनों में जब हम लोग जाते थे तो रोज़ कहीं न कहीं दाल बाटी चल रहा है, शाम को अपना गंगा जी निकल गए, ठंडाई ठंड रही है, ये सब चलता रहता था। मित्रों, पंडित धर्मनाथ मिश्र बनारस घराने के हैं स्वयं, लेकिन लखनऊ में लखनऊ घराने के साथ भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड रहे। आपने कथक की तमाम प्रस्तुतियों में आपने सहयोग दिया है। तो कौन कलाकार बड़े आपको प्रभावित करते रहे लखनऊ के? देखिए, मैंने लच्छू महाराज जी के साथ तो शुरू किया कथक केंद्र में, और स्वर्गीय शंभू महाराज जी के भी साथ मैंने गाया जी, बिरजू महाराज जी के साथ गाया, सितारा देवी, गोपी किशन, और उनकी बाद की पीढ़ी में कपिला राज थी, मालविका सरकार, कुमकुमधर, अर्जुन मिश्रा, सुरेंद्र सेकिया, इन लोगों के साथ भी बहुत गाया है। ठीक बात, जी। ठीक बात। तो अब इसके बाद हम चाहते हैं आप दादरा एक सुंदर सा हो जाए। जरूर, जरूर। जी जी। ये हम बनारस की दादरा आपको सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वागत। लखनऊ की ठुमरी होगी, बनारस का दादरा। वही लगभग मिलता जुलता लिरिक्स ये भी है। अच्छा। ये सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जाओ, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा। विनती कर रही है, सौतन घर ना जा, सौतन घर ना जा, सौतन घर ना जा, अब मोरे सैया, सौतन घर ना जा, अब मोरे सैया, हो सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जाना, जाना जा मोरे सैया हो, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, जो तू सैया सौतन घर जई हो, जो तू सैया सौतन घर जई हो, हमहू नैहर चली जइबे रे, हमहू नैहर चली जइबे, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा, ना जा, मोरे सैया, सौतन घर ना जा, ना जा, ना जा, मोरे सैया, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया। फिर जवाब उनको मिलता है, जो तू रनिया नैहर चल जई हो, जो तू रनिया नैहर चल जई हो, हमहू दूसर ले अइबे, सौतन घर, हमहू दूसर ले अइबे, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, सौतन घर ना जा, अब मुझे सैया, अब मुझे सैया, अब मुझे सैया
क्या बात, ये बेहतरीन दादरा बनारस का पंडित धर्मनाथ मिश्र के मुख से हम लोग सुन रहे थे। पंडित जी, कितने घंटे रियाज होता है? अब तो देखिए, अपना रियाज तो बच्चों को सिखाने के साथ साथ हो जाता है, फिर भी 3 से 4 घंटा तो लगभग। मैंने बहुत पहले, तकरीबन 40 साल पहले, जी। मैंने पंडित भीमसेन जोशी का इंटरव्यू किया था। जी। वो कार्ल्टन होटल में रुके हुए जी। थे। 1988 की बात है, 88-89 की बात है। तो वो मेरी भी बहुत कम आयु थी, तो जो भी प्रश्न मेरे समझ में आए मैं उनसे पूछता गया, लेकिन उन्होंने बड़े सहजता से उत्तर दिया। तो मैंने उनसे पूछा, यही जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा, कितने घंटे एक्सरसाइज, कितने घंटे रियाज? तो बोले कि भैया मैं तो पहलवानी करता हूँ, और 2 शिष्य इधर से और एक इधर से लगता है, गले की मालिश होती है। जी। तो ये सब भी बहुत जरूरी है बिल्कुल, गायक के लिए। बिल्कुल। क्या क्या आवश्यक है एक अच्छा गायक बनने के लिए? देखिए, व्यायाम तो है ही है, और हम लोगों का काम सीने का है, छाती का है, तो वो तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। साथ साथ उसके साथ गिजा भी होता था, खाने पीने का। तो आपकी गिजा क्या है? हम तो देखिए, बचपन में हमको बादाम पीस के पिलाया गया है, दूध में बादाम डाल के, और मलाई रबड़ी तो बहुत ज़रूरी था उस समय, कि हम जब 3 घंटा 4 घंटा रियाज करके उठते थे, हमारी माँ एक कटोरा में इतना मलाई, उसके बाद बादाम में डाला हुआ दूध, तो ये सब गिजा चलता था। तो शारीरिक व्यायाम क्या करते थे आप? दंड बैठ की। अच्छा, कितने दंड बैठक मारते थे? मतलब उस समय हम करीब 100 तक चला जाता था। अच्छा। हाँ, और फिर उठक बैठक भी करते थे। हाँ। ये दीवालों में लगा के ये वो। अच्छा, पहलवानी जैसे। हाँ, पहलवानी। अब अभी कुछ होता है? अब थोड़ा बहुत तो योगा चला गया है, अब तो योगा का समय आ गया। योग नहीं, योगा हो गया। हाँ, योगा। अच्छा, तो करना ही ये जो पड़ता है। बच्चे हैं आजकल जी। के, जो आपसे सीख भी रहे जी, होंगे, तो आपको क्या लगता है, जो इस समय भारत की युवा पीढ़ी है, जी। उसका इस शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान है या कम हो रहा है या बढ़ रहा है? क्या मतलब स्थिति है आपकी निगाह में? जैसा कि आपने कहा है मिश्रा जी, ऐसा नहीं है, नए बच्चे बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं, उत्साही हैं, और शास्त्रीय संगीत के प्रति वो समर्पित भी हैं। अभी हमारे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं जो कि गुजरात से महीने में 2-3 दिन के लिए आते हैं सीखने के लिए, गया से आ रहे हैं, पटना से आ रहे हैं, कि हमें सीखना है। वो भले ही हमसे ठुमरी दादरा सीख रहे हैं, मगर ख्याल कहीं और सीख रहे हैं, मगर सीख रहे हैं, लगन से सीख रहे हैं। और कुछ उसके इंडियन आइडल के लिए भी आते होंगे? इंडियन आइडियल वालों को तो हम नमस्ते कर देते हैं। उनको चाहिए कि तुरंत 1 हफ्ते के अंदर में 2-4 गाने सिखा दीजिए, हम नहीं। तो ऐसा नहीं करते आप? नहीं, हम नहीं सिखा पाते। जो साफ बात है, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ। क्योंकि हमारा वो टेम्परामेंट नहीं है, हम वो कर ही नहीं पाते। हमारा बेटा जो है इस समय बहुत अच्छा बॉलीवुड गा रहा है। अच्छा। और उसने अपनी एकेडमी वो या सियाने में खोल रखी है, तो हम ऐसे बच्चों को उसके पास भेज देते हैं। नई पीढ़ी को नई पीढ़ी डील करे। बिल्कुल। आपसे हो नहीं पाता? हमसे तो नहीं। गुस्सा आता है कभी आपको? गुस्सा तो कभी कभी ये आता है उनके ये बात पे कि 1 हफ्ते में हमको गाना है। 1 हफ्ते में क्या वो गा पाएंगे? जो आदमी सा नहीं लगा पा रहा है, अब उसको इंडियन आइडल में गाना है? इंडियन आइडियल में गाना है। हमने कहा अच्छा भैया, 1-2 को बहुत रिक्वेस्ट जब आए तो हमने कहा जब सा लगाओ, अब बाजा ये बजा रहा सा तो कर सा। हम कहा इनका सा सुधारने में हमको 2 साल लग जाएगा, तो ये क्या गाएंगे? तो है। अच्छा। मगर भविष्य उज्ज्वल है, ये हम आपसे वादा करते हैं। अच्छा, कभी आपकी इच्छा नहीं हुई पंडित जी जी। कि लखनऊ छोड़ें, बंबई चले जाएं, बड़े कलाकार बन जाते, पैसा भी बहुत रहता, नाम भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हो जाता? मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि हम देखिए, ईमानदारी बात है, जब से मैं लखनऊ आया, लखनऊ ने मुझे बहुत कुछ दिया। लखनऊ ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज भातखंडे की नौकरी की वजह से काफ़ी लोग जान गए। उसके बाद ये आकाशवाणी दूरदर्शन का बहुत बड़ा योगदान था। सन 74 में मैं ऑडिशन पास हुआ हूँ, और आप विश्वास करेंगे कि एक प्रोग्राम चल रहा था रविंद्रालय में, लच्छू महाराज जी का, कपिला राज नाच रही थी, मैं गा रहा था।
सुशीला मिश्रा जी बैठी हुई थी। क्या बात, वाह। उन्होंने कहा कि तुम भी बहुत अच्छा गाते हो, तुमने अब कभी रेडियो में ऑडिशन नहीं दिया? हमने कहा नहीं दीदी, हमने कभी नहीं दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे मिश्रा जी, उन्होंने हमारा फॉर्म भरा और उन्होंने हमारा फीस जमा किया। क्या बात, वाह। और फीस जमा करके उन्होंने बुलाया कि तुम्हारा ऑडिशन है, और तब मैं 74 में बी ग्रेड में पास हुआ था। 51 साल पहले की बात। बी ग्रेड में, हाँ, आज से 50 साल पहले। उस समय 50 रुपये फीस था बी ग्रेड का। जी जी। और 80 में मैं बिहाई हुआ। उस समय मंदाकिनी पांडे यहाँ थी। अच्छा जी जी। उस समय मैं बी हुआ और नैयर साहब जब आए तो 85 में मैं ए ग्रेड हुआ जी। और उस समय भी आपसे बताए में कि उन्होंने कई उस समय उनका तो एक बड़ा वो शौक था कि हर शायर के ऊपर वो कॉन्सर्ट करते थे। तो उन्होंने 2-3 शायरों के गज़लों को मुझसे गवाने के लिए, और एच वसंत जी का म्यूज़िक, उस पर मनोहर स्वरूप जी, अल्ताफ़, विनोद जी, ये लोग उखड़ गए। अच्छा, गुस्सा हो गए उनसे। क्यों? अरे साहब कि ये तो ठुमरी दादरे वाले कलाकार, इनसे बोले आई एम द डायरेक्टर, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, अगर हेड ऑफिस पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। मुझे आवाज़ पसंद है और मुझे ये विश्वास है क्यों गाएगा। तो मैं, और उन्होंने 3 कॉन्सर्ट मुझे गवाया, गालिब, फैज़ अहमद फैज़ और मीर तकी मीर। कोई याद है, कोई गज़ल? याद तो नहीं है, वो गज़लें तो नहीं याद है। तो मतलब अदरवाइज कोई याद हो? देखते हैं इसमें कुछ अगर है तो मैं आपको ज़रूर। आज की बैठकी बड़ी दिलचस्प हो रही है आत्मा की आवाज़ में। जिसकी आत्मा की आवाज़ आप सुन रहे हैं, इनका नाम है पंडित धर्मनाथ मिश्र। पंडित धर्मनाथ मिश्र टॉप ग्रेड के कलाकार हैं और इसके अलावा हारमोनियम में उनका ए ग्रेड है और सेमी क्लासिकल में टॉप ग्रेड। भारत के नामचीन कलाकारों के साथ शायद ही कोई बचा हो जिनके साथ आपने हारमोनियम पर संगत न की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनकी आत्मा की आवाज़ हम सुन रहे हैं, दिल से बात हो रही है। बहुत बहुत आपका आभार, आपने इस काबिल मुझे समझा। मैं एक राहत इंदौरी साहब का कलाम है, उसको मैंने कंपोज किया है, मैं सुनाऊंगा। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? शेर मुलादा फरमाएंगे। मैं न जुगनू दिया हूँ ना कोई तारा हूँ। मैं न जुगनू दिया हूँ ना कोई तारा हूँ। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? रोशनी वाले मेरे नाम से जलते नाम वाह, से वाह। जलते क्यों? क्या बात हैं? नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से। ख्वाब आके मेरी छत पे टहलते वाह 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 वाह। ख्वाब आके मेरे छत पे
टहलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ रुक रुक के संभलते क्यों हैं? मोड़ होता है जहाँ, मोड़ होता है जहाँ में संभलने के लिए। वाह वाह वाह। मोड़ होता है जहाँ में संभलने के लिए, और सब लोग यही आके फिसलते। क्या बात, वाह 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 मिश्रा जी वाह। और क्या सब बात, क्या लोग बात। यहाँ आके फिसलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों? क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। ये हैं पंडित धर्मनाथ मिश्र। तो अब जबकि हम अपने इस पॉडकास्ट के लगभग अंतिम छोर पर आ पहुंचे हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब से लेकर के और आधुनिक आज के कलाकारों तक के साथ जो बड़े नामचीन कलाकार हैं उनके साथ आप हारमोनियम बजा रहे हैं, तो आपको कोई दिलचस्प घटना किसी बड़े कलाकार की याद हो जो आप अभी तक न भूल पाए हों, या उनकी कलाकारी के विषय में, या उनके एटीट्यूड के विषय में, या उनकी पॉपुलैरिटी के विषय में, कुछ भी ऐसी कोई घटना अगर आपको याद आती हो, अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे साथ। पंडित भीमसेन जोशी जी की एक घटना है बनारस में। वो करीब ये 67-68 की बात है। अच्छा। उनको गाना था, और मतलब आज उनको गाना है तो एक दिन पहले उनका कार्यक्रम था जमशेदपुर में, और वो उनकी ट्रेन छूट गई। वो वहां से टैक्सी लेके ड्राइवर को बैठा के बाई रोड, अच्छा अच्छा, जमशेदपुर से, ओहो ओहो, अच्छा। और बनारस यहाँ तहलका मचा हुआ कि पंडित जी नहीं आए, और पंडित किशन महाराज जी, हमारे पिताजी, सारे लोग वहाँ। कहाँ है कहाँ है? उस समय मोबाइल का कोई ज़माना नहीं था कि आदमी से लोकेशन लिया जाए, कहाँ है क्या है क्या है। आप बिलीव करिए कि ये हुआ कि वो धोखेबाज नहीं थे। रात में वो 1 बजे पहुंचे हैं, और बिल्कुल सिंपल आत्मा प्रकाश जी, हम आपसे क्या बताएं कि मैंने ऐसे इंसान नहीं देखा। वो चौड़े मुंह वाला मराठियों वाला पैजामा, एक खद्दर का कुर्ता, एक कपड़े का झोला लटकाए, वो आदमी सीधे पंडाल में पहुंचे हैं और गाड़ी से उतर के सीधे मंच पे। क्या बात, वाह। और 4 घंटा उन्होंने ऐसा दरबारी गाया, ऐसा दरबारी गाया कि लोगों के आंख पे केवल रुमाल थे। और सुबह हो गया, बिल्कुल पाँव फट गया, तो बोले अब मैं थोड़ा सा ललित गाऊंगा, और फिर जोगिया की उनकी ठुमरी पिया मिलन की आस, जो उन्होंने गाया है, मतलब आदमी वहीं सोफे पे बेसुध हो गया सुनने वाला। लोगों को अनाउंस करके बताना पड़ा कि कार्यक्रम खत्म हो गया है। ऐसा मैंने गाना जिंदगी में नहीं सुना था। एक घटना और आपको बताते हैं कलकत्ता की। उस समय एक आल बंगाल नाम से कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, तो उसमें एक दिन पहले उस्ताद अमीर खां साहब ने गाया था, और ऐसा मालकौस गाया था, ऐसा मालकौस गाया था। एक वहाँ है ऑडिटोरियम का कला मंदिर, तो उसी कला मंदिर में कार्यक्रम था। दूसरे दिन जोशी जी का था, तो जोशी जी आए और बोले कल ग्रेंडो में बैठे। बोले खां साहब कल क्या गाए थे? बोले मालकौस गए थे। खां साहब क्या शहर में हैं? ये वह है। बोले मेरी तरफ से उनको निवेदन करिए कि मैं, वो आएंगे तब मैं गाऊंगा। आदमी गया, बोला नहीं,
उन्होंने कहा आपको जोशी जी ने याद किया, बोले जब तक वो नहीं है मैं गाऊंगा नहीं। आए खां साहब, बैठे, और उस ज़माने में जो हॉल के जो सीटिंग का अरेंजमेंट होता था 40% कलाकारों के लिए फ्री होता था। अच्छा। उसके बाद टिकटेड या पासेज जो भी होता था। तो उस प्रोग्राम में उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब, विलायत खां साहब, रविशंकर जी, भीमसेन जोशी और जितने भी उस समय के टॉप थे सब उस प्रोग्राम में, ऑल बंगाल, ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। फिर उन्होंने मंच पे जाके कहा कि कल हमारे बड़े भाई उस्ताद अमीर खां साहब ने कल मालकौस गाया है, मैं भी गाने की हिम्मत करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे आत्मा प्रकाश जी कि ऐसा मालकौस गाया कि मतलब हॉल के एक एक दीवार से लग रहा था कि स्वर निकल रहे हैं। और जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, उस्ताद अमीर खां साहब की इंसानियत देखिए, स्टेज पे चल गए, बोले गाना इसको कहते हैं, और जैसा तेरा नाम है भीमसेन, गाना तू ही गाता है। क्या बात, ये बड़े लोग थे, ये बड़े लोग थे मिश्रा जी, और सच्चाई थी लोगों में। आजकल जो है नहीं, ये बातें नहीं है। क्या बात, क्या बात। अगर हमारा अच्छा हो गया तो हमारे बगल वाला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये भावना हो गई है जी। अच्छा, आज के कलाकारों की एक दूसरी एक और बातें हो गई हैं, अपना गा बजा के चले गए, जिसके बाद अगर कोई है तो उसको सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या आ गई है। अहंग और ईगो। उस समय गा लिए, तब भी बैठे हैं कि नहीं सुनना है। हमने कई कवि सम्मेलनों में देखा, कवि सम्मेलनों में अपना पढ़ी कविता, बोले हाँ। ट्रेन है, धीमे से उतर के चले गए। ये एक अजीब सी मेंटेलिटी इस समय शुरू हो गई है। तो इसके पहले जी, यूं मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं बातचीत खत्म करूं, लेकिन कुछ मजबूरी है वक्त की, तो बातचीत तो खत्म करनी पड़ेगी। तो अब मैं बातचीत खत्म करने के पहले मैं चाहता हूं कि जो बंदिश आपको सबसे प्रिय हो, जो आपको लगता हो कि ये मैं दर्शकों को जरूर सुनाऊं। देखिए, जो सबसे दुर्लभ था वाजिद अली शाह, वो आपने सुना दिया, कोई नहीं, किसी के पास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि म्यूजिकल टोन पर ही हम इस बातचीत को खत्म करें, तो आपको जो बहुत अच्छा लगता हो वो हो जाए। स्वागत। कहनवा मानो ओ राधा रानी। हाँ, क्या बात, कहनवा मानो ओ राधा रानी। निसी अंधियारी करी बिजली चमके, निसी अंधियारी करी बिजली चमकत, रूम झूम बरसत पानी। वाह वाह वाह। रूम झूम बरसत पानी, कहनवा मानो ओ राधा रानी। कहनवा मानो ओ राधा रानी। हाथ जोड़ तोरी विनती करत हूँ, हाथ जोड़ तोरी विनती करत हूँ, ना माने मोर बानी, ना माने मोर बानी। कहनवा मानो ओ राधा रानी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लिखी हुई है। जी जी। तुम ही अनोखे विदेश जवैया, तुम ही अनोखे विदेश जवैया, हरिश्चंद्र सैलानी, हरिश्चंद्र सैलानी। कहनवा मानो ओ राधा रानी। कहनवा मानो ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ राधा रानी। क्या बात है धर्मनाथ जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। कहनवा मानो ओ राधा रानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस रचना के साथ हम इस बातचीत को, आत्मा की आवाज़ की बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं।
धर्मनाथ मिश्र जी, आदरणीय धर्मनाथ मिश्र जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपका बहुत कि बहुत आपने समय निकाला और आप हमारे आत्मा की आवाज में पधारे। हृदय की अतल गहराइयों से आपको बार बार धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मैं करता हूं कि आपने ये मतलब मुझसे आप अपने चैनल द्वारा मुझसे लोगों को रूबरू कराने के लिए आपने मुझे चयनित किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत धन्यवाद। आत्मा की आवाज यूं ही देखते रहिए, अपना प्रेम हम पर बरसाते रहिए। हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।